आप सभी साथियों का स्वागत है हमारे इस चैनल पर एक और वीडियो में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, आज हम लोग बात करने वाले हैं पृथ्वी की गति के बारे में और समझने वाले हैं बिल्कुल आसान भाषा में कि पृथ्वी की कौन कौन सी गतियां हैं और इन गतियों की वजह से हमारे पृथ्वी पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे कि दिन और रात की अवधि में अंतर होना, मौसम परिवर्तन इत्यादि। तो अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं पृथ्वी की गतियों के बारे में। तो देखिए, पृथ्वी की जो गतियां हैं वो मेनली दो प्रकार की गति होती है। पहली होती है घूर्णन गति या दैनिक गति और दूसरी होती है परिक्रमण गति या वार्षिक गति। इन दोनों गतियों को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि घूर्णन गति या दैनिक गति होती क्या है। तो देखिए, घूर्णन मतलब अपने अक्ष पर घूमना, जैसे लट्टू घूमता है, ठीक है, उसको हम एक घूर्णन गति कहते हैं। तो पृथ्वी का अपनी अक्ष पर ऐसे घूमना ये कहलाता है घूर्णन गति, ठीक है। और इस घूर्णन गति की वजह से पृथ्वी पर दिन और रात का होना संभव हो पाता है। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे सूर्य स्थित है, यहाँ पे पृथ्वी है। तो यहाँ पे परिक्रमण गति भी ये कर रही है ऐसे घूम के, लेकिन अपने अक्ष पर ये घूर्णन गति भी कर रही होती है लगातार, जो कि 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है अपनी अक्ष पे ये पृथ्वी। तो जिस समय इसका ये फेस जो है सूर्य के सामने रहेगा, यहाँ पे दिन होगी और पीछे वाले फेस पे रात होगी, और जब ये फेस इधर आ जाएगा तो यहाँ पे दिन होगी और इधर में रात होगी। तो इस वजह से दिन और रात हो पाना संभव हो पाता है। किसकी वजह से? घूर्णन गति की वजह से। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? दैनिक गति भी बोलते हैं। अगली इसकी गति है परिक्रमण गति या वार्षिक गति। परिक्रमण मतलब किसी चीज़ की परिक्रमा करना। जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, सूर्य का पृथ्वी जो है चारों तरफ एक पाथ पे परिक्रमा कर रही है, ठीक है। और ये परिक्रमा करने में इसको लगते हैं 365 दिन, मतलब एक वर्ष, ठीक है। इस वजह से इस गति को हम वार्षिक गति भी कहते हैं। अब इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इसको देख लेते हैं। हर एक एग्जाम में इनसे प्रश्न आते हैं, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हुए 23 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेती है। देखिए, पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है वो कुल 24 घंटे नहीं, अगर एग्जैक्टली बात करें तो 23 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है, लेकिन हम राउंड फिगर में उसको 24 घंटे बोल देते हैं। और ये किधर से किधर घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ये ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने की जो गति होती है उसको घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं, जो कि हम लोग पहले देख चुके हैं। अगला पॉइंट है, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण ही दिन और रात संभव हो पाता है, जैसा कि डायग्राम से हम लोग समझ चुके हैं। अगला पॉइंट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन के साथ साथ एक निश्चित मार्ग पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी करती है। नेक्स्ट टॉपिक है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के इस गति को परिक्रमण गति अथवा पृथ्वी की वार्षिक गति कहते हैं, जिसे एक वर्ष में ये मतलब 365 दिन में पूरा करती है। इससे जुड़ा हुआ अगला टॉपिक है, पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण ही दिन और रात का छोटा होना, बड़ा होना या ऋतुओं में परिवर्तन हो पाना संभव हो पाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में करती है, अतः यह कभी सूर्य के निकट आ जाती है और तो कभी सूर्य से दूर चली जाती है। देखिए, यहाँ पे जो पृथ्वी का पाथ है, मार्ग है, वो एक दीर्घवृत्ताकार पाथ है, और जब ये गति करती है तो किसी समय सूर्य के काफ़ी नज़दीक आ जाती है और किसी समय सूर्य से ये काफ़ी दूर चली जाती है। हालांकि ये अंतर बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी एक अंतर तो होता है, ठीक है। इसको भी हम लोग समझेंगे कि ये दूर जाने और पास आने की स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, उसके कुछ नाम हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये अगले उसमें देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए, पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा, ठीक है, इसमें हम लोग समझते हैं पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हुए 4 जुलाई को सूर्य से दूर चली जाती है, ठीक है। ये डेट याद रखिएगा, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पृथ्वी अपनी कक्ष में सूर्य का परिक्रमा करते हुए 4 जुलाई, ठीक है, को सबसे दूर होती है, मतलब सबसे दूर चली जाती है। किस दिन को? 4 जुलाई को। पृथ्वी के इस स्थिति को अपसौर कहते हैं। इसको इंग्लिश में अफेलियन बोलते हैं, लेकिन जो सबसे दूर की स्थिति होती है, जब सूर्य से पृथ्वी काफी सबसे दूर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? अपसौर, ठीक है। और जो सबसे निकट की स्थिति होती है वो 3 जनवरी को होती है, मतलब पृथ्वी 3 जनवरी को सूर्य के सबसे नज़दीक होती है, और इसको बोलते हैं उपसौर, ठीक है। इसको आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। अपसौर मतलब अप मतलब ऊपर, तो पृथ्वी सबसे ऊपर होती है सूर्य के, मतलब सबसे दूर होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? अपसौर बोलते हैं। और जब सबसे पास होती है, मतलब निकट होती है, तो इसको हम उपसौर, मतलब जो उप मतलब वाइस, जैसे प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री, ठीक है। तो जैसे उप जो होता है वो पास में होता है,
तो यहाँ से उपसौर और अपसौर को आप थोड़ा ट्रिक से भी समझ सकते हैं। उपसौर मतलब पास वाला, मतलब सबसे जब पास होती है तो उपसौर कहलाता है, और जब दूर होती है तो अपसौर। और ये डेट जरूर याद रखिएगा, ये 3 जनवरी को सबसे पास होती है और 4 जुलाई को सबसे दूर होती है। इस स्थिति में आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, इनके बीच की जो पास और दूर की दूरियाँ हैं उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है तो इसकी दूरी इससे होती है 147 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। और जब से सबसे दूर होती है तो इसकी दूरी होती है 152 मिलियन किलोमीटर। ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इससे जुड़ा हुआ अगला टॉपिक है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो 365 दिन हम लोग एक साल में बोलते हैं, ये एक्चुअल में 365 दिन और 6 घंटे होते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट 365 दिन नहीं होता है, 365 दिन और 6 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है। साधारणतः एक वर्ष में 365 दिन होता है, अतः चौथे वर्ष में एक पूरा दिन जोड़कर 366 दिनों का एक वर्ष माना जाता है। इसे लीप वर्ष कहते हैं। ये जो 6-6 घंटे हर बार एक्स्ट्रा होते हैं वो 4 साल में 24 घंटे हो जाते हैं। 24 घंटे का मतलब एक पूरा दिन। तो आप देखते हैं कि हर 4 साल में एक लीप वर्ष होता है। इस वर्ष में 366 दिन होते हैं, मतलब फरवरी 29 दिन का हो जाता है। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसमें हमारा अगला टॉपिक है दिन और रात की अवधि में अंतर, ठीक है। तो देखिए, दिन और रात की अवधि में जो अंतर होता है वो पृथ्वी के किस गति के कारण या किस एक्टिविटी के कारण होता है, इसको समझ लेते हैं। इससे जुड़ा हुआ पहला टॉपिक हमारा, पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके होने के कारण पृथ्वी के सभी जगह पर सूर्य का प्रकाश जो है एक समान नहीं पड़ता है, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर, आपको जैसा कि पता होगा, 23.5 डिग्री के करीब में झुकी हुई है या मुड़ी हुई कह सकते हैं। इसलिए दिन और रात में कभी समानता नहीं हो पाती, क्योंकि सूर्य का प्रकाश सभी जगह पर समान नहीं पड़ पाता है, ठीक है। अगला टॉपिक है, विषुवत रेखा पर सदैव 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। इसका कारण यह है कि प्रकाश वृत्त विषुवत रेखा को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देता है और इस पर हमेशा लंबवत पड़ता है। जो सूर्य का प्रकाश है विषुवत रेखा पर हमेशा लंबवत पड़ता है। इस वजह से वहाँ पे दिन और रात की जो अवधि है वो बिल्कुल बराबर होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विषुवत रेखा, ये वाला हिस्सा जो है विषुवत रेखा है पृथ्वी पर। तो ये डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं। इससे जुड़ा हुआ अगला टॉपिक है, विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण में जाने पर दिन और रात की लंबाई में अंतर बढ़ता जाता है, ठीक है। यहाँ दिन बड़ा और रातें छोटी अथवा रातें बड़ी और दिन छोटे होने लगते हैं। अगला टॉपिक है, 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी होती है। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटे और रातें बड़ी होने लगती है, ठीक है। 23 दिसंबर से लेकर 21 मार्च तक दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे और रातें बड़ी होने लगती है। अगला है, इसमें विषुवत रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, जिससे यहाँ पर दिन एवं रात की लंबाई वर्ष भर समान रहती है। अच्छा, ये थोड़े डेप्थ में हम लोग जाके देख रहे हैं। ये छोटे छोटे एग्जाम्स में तो नहीं पूछे जाते, लेकिन खास करके जो अच्छे एग्जाम्स जैसे रेलवे, एसएससी और बाकी के जो स्टेट लेवल के या नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ये चीज़ें आ सकती हैं। तो आपको थोड़ा डिटेल में जानना ज़रूरी है, इसलिए पूरे डिटेल्स लेकर आए हम लोग। अगला है, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इसके कारण उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और रातें सबसे छोटी होती हैं, ठीक है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को मकर संक्रांति अथवा शीत अयनांत कहते हैं। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि बड़ी एवं रात की अवधि छोटी हो जाती है, ठीक है। पृथ्वी की गति में अगला टॉपिक है हमारा मौसम परिवर्तन, ठीक है। मौसम जो परिवर्तन होता है किस वजह से होता है, कैसे होता है, कहाँ पे कब कैसा परिवर्तन होता है, इसको जान लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है, पृथ्वी न सिर्फ अपने अक्ष पर घूमती है बल्कि यह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी करती है, जैसा कि हम लोगों ने देखा। अतः सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की जो परिस्थितियां हैं वो क्या होती हैं, बदलती रहती हैं। पृथ्वी के परिक्रमण में 4 स्थितियां आती हैं जिनसे ऋतुओं में परिवर्तन होना संभव हो पाता है, ठीक है। पहला है, 21 मार्च को सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती है, अतः उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में दिन व रात की लंबाई बराबर हो जाती है, ठीक है। ये थोड़ी देर पहले भी देखा हम लोगों ने, लेकिन मौसम परिवर्तन में ये चीज़ें मायने रखती है, इसलिए फिर से इसको इसमें हमने ऐड कर दिया। दोनों गोलार्धों में दिन एवं रात की लंबाई समान होने के कारण दोनों गोलार्धों को समान तापमान मिलता है। यही कारण है कि 21 मार्च को पूरे पृथ्वी पर
एक समान मौसम रहता है। ठीक है, इसमें अगला पॉइंट है 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है, तो इसे वसंत विषु कहते हैं। ठीक है, अगला है 21 मार्च को सूर्य उत्तरायण भी होने लगता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई बढ़ने लगती है और रात की लंबाई धीरे धीरे कम होने लगती है। अगला है जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाते हैं, उत्तरी गोलार्ध पर दिन की लंबाई बढ़ती जाती है। उत्तरी गोलार्ध पर इस कारण 6 महीने दिन होता है। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटे होते हैं, साथ ही सूर्य की किरणें यहाँ तिरछी पड़ती है, इसलिए यहाँ शीत ऋतु होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर चमकती है। इस स्थिति को हम कर्क संक्रांति भी कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है 21 जून के बाद पुनः सूर्य विषुवत रेखा की ओर लौटने लगता है और 23 दिसंबर को पुनः दोनों गोलार्धों पर सूर्य ताप की समान मात्रा प्राप्त होती है, अतः पूरे पृथ्वी पर मौसम जो है वो समान होने लगता है। इस स्थिति को शरद विषुव भी हम कह सकते हैं। तो ये था पृथ्वी की गति से जुड़े हुए कुछ कारक, कुछ तत्व, जो चीज़ें घटित होती है हमारे पृथ्वी पर। तो पृथ्वी की गति के बारे में जाना हमने, सूर्य से इसके संबंध के बारे में जाना और इससे होने वाले क्या क्या कारक हैं, मौसम परिवर्तन, दिन रात की अवधि में अंतर, ये सारी चीज़ों को जाना हमने। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो में। हाँ, अगर आपके ख्याल में कोई और टॉपिक हो जिस पे आपको वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द वो वीडियो आपके लिए बनाकर हम लाएँ। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।